हेलो दोस्तों। खबरदार, बहू जुबान को लगाम दो। जिसका पति मर गया उसे यूं बेइज्जत करके तुझे क्या मिलेगा। कुछ तो शर्म कर। जा कहीं जाकर डूब मर कर मर जा। इतने गिनौने आरोप तेरे दिमाग में कैसे आते हैं। आज बहू की बातें सुनकर अनु जी का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया था। तभी बहू सुशीला ने जोर से कहा, यह जो बेचारी बनकर घर में बैठी है, इसके बारे में जानकर सबके होश उड़ जाएंगे। विधवा का चोला पहनकर मासूम बनती है। अन्नू जी चिल्लाकर बोली, क्या बकवास कर रही है तू। अरे बेटी है वह मेरी, और तेरी ननद है। गूगन समझाओ इसे, वरना मैं इसको धक्का देकर बाहर निकाल दूंगी। सुशीला भी जोरदार आवाज में चिल्लाई, यह घर रहने लायक है भी नहीं। ना जाने कब जान से हाथ धोना पड़ जाए। सुशीला ने अपने कमरे में जाकर सूटकेस में सामान भरना शुरू कर दिया। उसका पति गगन आकर उसे जाने से रोकने लगा। तभी बाहर से जोरदार आवाज आई तो गगन बाहर की ओर भागा और सुशीला भी हैरान होकर उसके पीछे भागी। बाहर आकर देखा तो सुशीला ससुराल आई तो स्वागत में मन मोह लिया। सास ननंद का व्यवहार दिल छू लेने वाला था। उसने आने के बाद अपने पति से कहा, मैंने बस ऐसा ही परिवार अपने सपनों में सजाया था। गगन ने मुस्कुराकर कहा, मुझे भी तुम्हारे जैसी पत्नी चाहिए थी। काश पिताजी होते तो बहू का सुख उनको भी नसीब होता। मुझे उम्मीद है कि तुम दीदी को भी वही सम्मान दोगी जो उनको मिलना चाहिए। वह पति को खो चुकी है, इसलिए उदास रहती है। हमेशा उनका साथ देना। सुशीला ने मुस्कुराकर वादा किया कि वह हमेशा अपनी विधवा ननद का साथ देगी और प्यार देगी। लेकिन सुबह सुबह 4:30 बजे घर में कोहराम मच गया। सुशीला और गगन गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन बाहर से आवाज आते ही सुशीला घबरा गई और गगन को जगा दिया और बाहर जाकर देखने के लिए कहा। गगन ने जल्दी से शर्ट पहनी और कमरे से बाहर निकला गया और सुशीला भी खिड़की के पास आकर बाहर देखने की कोशिश करने लगी। घर में काफी शोर हो रहा था, जिसे सुनकर सुशीला परेशान हो रही थी। लेकिन सुशीला को ससुराल में आए अभी केवल एक रात ही बीती थी और इसलिए वह कमरे से बाहर नहीं निकली। वह गगन के आने का इंतजार कर रही थी। आखिर सुबह सुबह क्या हुआ था, यह समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर में ही गगन अंदर आया। उसके आते ही सुशीला ने कहा कि किसकी आवाज थी, क्या हुआ है, कौन चिल्ला रहा है। तो गूगल ने हंसते हुए कहा कि अरे मम्मी, अब सपने में डर गई थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी। तो सुशीला उसको गुस्से से देखने लगी। तो गूगल ने कहा कि अरे मम्मी तो हमेशा ऐसे ही सपने में चिल्लाती है। सुशीला गूगन की बातें सुनकर हैरान हो गई थी। उसे यह बहुत अजीब लग रहा था। सुशीला को विश्वास नहीं आ रहा था। वह सास को देखना चाहती थी। चलो मैं उनसे मिलाती हूँ। लेकिन गूगल ने कहा, अरे सुशीला, सुबह के 4:45 बज रहे हैं, थोड़ा और सो जाओ, सुबह उठकर मिल लेना। सुशीला भी जाकर फिर से बिस्तर पर लेट गई, लेकिन उसे वह चीख बहुत अजीब लगी थी और वह अब भी उसके बारे में सोच रही थी कि ना जाने गूगल ऐसे क्यों कह रहा है कि सब ठीक है, कोई सपने में इतना नहीं चिल्ला सकता। सोचते सोचते सुशीला सो गई और सुबह 6:30 बजे उठ गई और वह जल्दी से उठी तो देखा कि बाथरूम में गूगल नहाकर निकल रहा था। उसने हैरान होकर पूछा कि तुम उठकर नहा भी लिए। तो गूगल ने कहा कि मैंने सोचा कि तुम थकी हुई हो और अभी कुछ देर में घर में भी पूजा होने वाली है, तो आज तुम्हें आराम करने देना चाहिए, क्योंकि ससुराल में तो जीवन भर काम करना है। सुशीला भी जल्दी से नहाकर तैयार हो गई और बाद में घर में हवन होने लगा, जिसमें सुशीला और गगन को पूजा के लिए बैठाया गया। सास ने आकर सुशीला के गले में सोने का हार पहनाया तो वह मुस्कुरा दी। उसकी ननद मानसी भी वही पूजा में बैठ गई थी। वह सुशीला को बहुत ध्यान से देख रही थी। सुशीला के हाथ पर उसका चेहरा। मानसी बहुत ध्यान से सब देख रही थी। सुशीला को ननद का व्यवहार थोड़ा अजीब लग रहा था कि यह उसे ऐसे क्यों देख रही है। सुशीला के दिमाग में उलझन चल रही थी। जैसे ही पूजा पाठ खत्म हुआ तो सुशीला की सास ने उसको वापस कमरे में भेज दिया। इस समय भी सुशीला के दिमाग में उसकी ननद की नजरें घूम रही थी। तभी मानसी कमरे में आई और मुस्कुराकर बोली, तुम्हें हमारा घर और हमारे परिवार के लोग कैसे लगे, तुम्हें अच्छा तो लग रहा है ना। सुशीला ने मुस्कुराकर कहा, दीदी सभी लोग बहुत अच्छे हैं। मैंने कभी कुछ अच्छे काम किए होंगे जो मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है, और
आप तो मेरा कितना ख्याल रखती है। दीदी आप भी बहुत अच्छी है। सुशीला को मानसी ने तुरंत गले से लगा लिया और कहने लगी कि यह हार तुम्हारे गले में बहुत सुंदर लग रहा है। तब सुशीला के दिमाग में आया कि हाँ, यह बहुत देर से मेरे गले में देख रही है। तब सुशीला ने कहा कि दीदी, यह हार किसने दिया है? बहुत सुंदर हार है। मानसी ने मुस्कुराकर कहा कि तुम किस्मत वाली हो जो यह हार तुम्हें पहनाया गया है। बार बार मानसी उस हार पर हाथ रख रही थी और यह सुशीला को बहुत अजीब लग रहा था। फिर अचानक मानसी की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, दरअसल यह हार मुझे मेरे ससुराल से मिला था। तुम पर कितना सुंदर लग रहा है, यह देखकर मुझे अच्छा लगा। मानसी की आंखों में आंसू देखकर सुशीला ने तुरंत कहा कि दीदी, मुझे लगता है इससे आपकी यादें जुड़ी हुई है। अगर इसको देखकर आपका ससुराल याद आता है तो मैं इसको नहीं पहनूंगी। तो मानसी ने अपने आंसू पोंछ कर कहा कि नहीं सुशीला, ऐसी बात नहीं है, बस मेरे मुंह से अचानक निकल गया। लेकिन तुम किसी से मत बता कहना, मैंने यह हार मम्मी को तुम्हारे लिए ही दिया था। मैं तो विधवा हूँ, 4 साल पहले मेरे पति गुजर गए, तो अब भला मैं इस हार का क्या करती। तभी सुशीला को अपने पति गुगन की बहुत याद आ गई। उसने कहा था, अभी हनीमून पर जाने के लिए मेरा बजट नहीं है, 2-3 महीना रुक जाओ, फिर चलेंगे। शादी की तैयारियों में मेरा बहुत खर्चा हो गया। उस समय सुशीला ने गूगन को समझाया भी था कि तुम्हें इतने गहने बनवाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि गहने कभी इतने ज्यादा काम नहीं आते हैं। मगर गूगन उसे सामाजिक और रिश्तेदार दारों के सम्मान की बातें बताने लगा तो वह चुप हो गई थी और सोच रही थी कि चलो कुछ भी है, लेकिन बहू को तो सम्मान ही मिला ना। मगर अब मानसी की बात सुनकर उसको गूगन पर गुस्सा आ रहा था कि गूगन ने उसे झूठ क्यों बोला। मानसी तो चली गई, मगर सुशीला गुस्से में बेड पर बैठी सोच रही थी कि मैं गूगन से कहूंगी कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हनीमून पर जाना तो हर लड़की का सपना होता है, पर उसने मेरा सपना तोड़ दिया। लेकिन आज तो ससुराल से में उसका पहला ही दिन था, इसलिए चुप्पी साध कर रहना जरूरी था। तभी सासू माँ कमरे में आई और बोली, चलो बहू, तुम्हें जो भी मीठा बनाना आता है वह रसोई में चलकर बना दो। वो मेहमानों के बीच में गूगन को बार बार देख रही थी, मगर अभी उसे कोई मौका नहीं मिल रहा था। सास के कहने पर सुशीला ने खीर बनाई। खीर खाकर सभी लोग सुशीला की तारीफ करने लगे। गूगन की बुआ जी जो अभी रुकी हुई थी, उन्होंने खीर खाकर सुशीला की बहुत तारीफ की और उसको उपहार में पायल दी। तो सुशीला पायल देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि पायल बहुत सुंदर थी। इसी तरह हर एक मेहमान उसे कोई न कोई गिफ्ट दे रहा था। सासू माँ का नंबर आया तो उन्होंने खीर खाकर सुशीला को आशीर्वाद स्वरूप अपने गले से निकालकर सोने की चैन दे दी और कहा, अब आज से इस पर तुम्हारा अधिकार है। तभी मानसी बोल पड़ी, सुशीला, तुम तो बहुत किस्मत वाली हो, तुम्हें मम्मी की वह है चैन मिल रही है जो मम्मी ने मुझे कभी पहनने के लिए भी नहीं दी थी। मानसी की आवाज में सुशीला को एक ताना सा महसूस हुआ। उसे मानसी की बातों से जलन की महक आ रही थी। बाद में मानसी ने सुशीला से धीरे से कह दिया कि यह चैन भी मेरी है जो मुझे ससुराल वालों ने मुंह दिखाई में दी थी। एक ओर तो सुशीला को मानसी का व्यवहार अजीब लग रहा था और दूसरी ओर अब उसका गुस्सा गूगन पर बढ़ता ही जा रहा था। सुशीला के गुस्से को मानसी ने बाप लिया और उसे अपनी कसम देकर कहने लगी, सुशीला, जो गहने तुम्हें दिए गए हैं उसमें से काफी तो मेरे ससुराल के हैं जो मुझे मिले थे। अब इनका मैं क्या करती, इसलिए मम्मी को दे दिए जिससे वह तुम्हें दे दे। अपनी भाभी को अपने गहने देना बुरी बात होती है क्या? सुशीला यह सुनकर हड़बड़ा गई और बोली, नहीं दीदी, कैसी बातें कर रही है, लेकिन इन पर अधिकार तो आपका ही है। मन ही मन सुशीला का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मानसी ने उसका गुस्सा देखकर कहा कि सुशीला, तुम्हें मेरी कसम है, अगर तुम यह बात किसी से कहोगी तो सब मुझे भला बुरा कहेंगे और अब मुझसे मैं कुछ सहने की हिम्मत नहीं है। तुम वादा करो कि यह बात किसी से नहीं कहोगी। सुशीला तो इस बारे में गूगन से बात करना चाहती थी, मगर मानसी की बात सुनकर वह असमंजस में पड़ गई। उसने अपनी ननद से कहा कि दीदी, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मुझे किसके गहने दिए गए हैं, लेकिन मुझे झूठ से सख्त नफरत है कि मुझसे छुपाया गया है कि गहने आपके हैं। मानसी तो यह वादा लेकर चली गई, लेकिन सुशीला के मन में मस्तिष्क में हलचल मच चुकी थी।
मगर अभी ससुराल में 2 दिन ही हुए थे तो खामोश रहना पड़ा। तीसरे दिन सुशीला को उसका भाई लेने आ गया और सुशीला 4-5 दिन के लिए अपने मायके रहने चली गई। उसने घर जाकर भी गूगन से फ़ोन पर कहा कि गूगन, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। हनीमून को लेकर मेरे साथ मेरे क्या-क्या सपने थे। जयपुर का सपना था जो तुमने तोड़ दिया। सुशीला की आवाज़ से ही गूगन उदासी महसूस कर रहा था तो उसने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं 3 महीने बाद तुम्हें ज़रूर लेकर जाऊँगा, यह मेरा वादा रहा। लेकिन अभी बजट खराब हो गया है, इसलिए तुम्हें मना करते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब हर बार फ़ोन पर सुशीला गूगन से इस बारे में बात करती थी क्योंकि वह जानना चाहती थी कि गूगन ऐसे बहाने क्यों बना रहा है। 5 दिन बाद गूगन सुशीला को वापस लेने उसके घर चला गया, लेकिन गूगन को देखकर सुशीला के चेहरे पर इतनी खुशी नहीं थी क्योंकि सुशीला के मन में एक खटास थी जो निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। गूगन को लगा कि हनीमून कैंसिल होने के कारण शायद सुशीला मुझसे नाराज है। गूगन उसको घर लेकर नहीं आया, बल्कि उसको सीधे एक रेस्टोरेंट ले गया और वहां उसकी मनपसंद की खाने की चीजें मंगवाई। मगर सुशीला के चेहरे पर से खुशी एकदम गायब थी। तो गूगन ने कहा कि सुशीला, आखिर बात क्या है? मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, मगर तुम उदास बैठी हो। सुशीला का मन हुआ सब बता दें, लेकिन उसे मानसी की दी हुई कसम याद आ गई और वह कहते-कहते चुप होने पर मजबूर हो गई। खाना खाने के बाद गूगन के साथ सुशीला घर आ गई, मगर उसके आने पर कोई उससे मिला तक नहीं। सास और ननद अपने-अपने कमरे में बैठी रही और कोई उससे मिलने नहीं आया। वो किचन में पानी लेने गई तो पीछे से सासू माँ की आवाज़ आई। उसकी सास भी रसोई में आई और बोली, बहू, अब तुम्हारी शादी को 1 सप्ताह होने जा रहा है, अब अपनी ज़िम्मेदारी सँभाल लो। अब इससे ज़्यादा आराम हम तुमको नहीं दे सकते। सुशीला फटी आँखों से सासू माँ को देख रही थी। तभी सासू माँ ने कहा कि सुबह का नाश्ता अभी से सुन लो, सबसे पहले उठकर मेरे लिए चाय बना देना और फिर नहा धोकर मंदिर में दिया जलाकर रसोई में नाश्ता बनाने का आ जाना। सुबह आलू की कचौरी और साथ में हलवा बनेगा। मानसी कचौरी नहीं खाती है तो उसके लिए आलू के पराठे बना देना। 5:30 बजे मुझे चाय ज़रूर बना कर देना क्योंकि चाय पिए बिना मेरी आँख नहीं खुलती। तुम तो खाना खाकर आई होगी तो कुछ बर्तन जूठे पड़े हुए हैं, उनको धोकर ही सोना। हमारे यहाँ जूठे बर्तन छोड़कर सोने का रिवाज नहीं है, कहकर सासू माँ तो चली गई और सुशीला फटी आंखों से उन्हें पीछे से खड़ी देखती रह गई। बिना कुछ बोले वह किचन में बर्तन धोने लगी। जब वह कमरे में आई तो गूगन सो चुका था। आज सुशीला को सबके ऐसे अजीब व्यवहार पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सुशीला भी थकी हुई थी तो जल्दी सो गई और सुबह उसकी आंख अपनी सास की आवाज से खुली। ओ राजकुमारी जी, जब मैंने रात में ही सारा काम बता दिया तो उठी क्यों नहीं? कहते कहते सासू माँ ने सुशीला की चादर खींच दी। इन आवाजों को सुनकर सुशीला हड़बड़ाते हुए बिस्तर पर बैठ गई। सास को सामने देखते ही सुशीला अपने कपड़े ठीक करने लगी तो सास ने कहा कि फटाफट बाहर जाओ आओ, कहकर सासू माँ चली गई तो सुशीला ने एक लंबी सांस ली और गूगन को जगाकर कहा कि गूगन, तुमने दरवाजा खुला क्यों छोड़ दिया? सुबह सुबह सासू माँ बिना दरवाजे खटखटाए कमरे में घुसी चली आई। अरे, शादीशुदा बेटे के कमरे में कोई ऐसे आता है क्या? तो गूगन ने कहा कि उनकी गलती क्या है, जरा घड़ी में समय तो देखो, सुबह के 7:30 बज रहे हैं। सुशीला ने जैसे ही टाइम देखा तो गूगन की इस बात का जवाब नहीं दिया और जल्दी से नाइटी बदलकर बाहर निकल गई। वह सासू माँ के पास जा ही रही थी कि उसने मानसी के कमरे में झाँक कर देखा, वह अभी तक सो ही रही थी। उसे बहुत गुस्सा आया। वह सासू माँ के पास जाने के बजाय गूगन के पास लौट कर गई और गुस्से में बोली, कैसा नियम है तुम्हारे घर में? बेटी तो खर्राटे कर सो रही है थी और बहू को चादर खींचकर उठाया जा रहा है। गूगन ने कहा कि सुशीला, अब तुम बहू बन गई हो और बहू की जिम्मेदारी बेटी से ज्यादा होती है। अगर तुम दिन तक सोती रहोगी तो इतनी जिम्मेदारी कैसे निभाएगी? गूगन का ऐसा सख्त जवाब सुनकर सुशीला दंग रह गई और सोचने लगी कि एक ऐसा परिवार है जो बहू के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। लेकिन सुशीला खामोशी से वापस चली गई और घर के काम करने लगी। दिन में मानसी ने मौका पाकर फिर से वही सवाल पूछा, तुमने मेरी कसम तोड़ी तो नहीं ना?
अगर बता दिया तो यह लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। सुशीला ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं चुप रही होंगी। मगर मानसी बार बार उसे आग में घी डालने का काम कर रही थी, जो उसने सुशीला के मन में लगाई थी। रात को सोते समय सुशीला के मन में यही विचार बार बार आ रहे थे कि आखिर यह सब हो क्या रहा है, गगन वैसे क्यों नहीं है जैसे मैंने सोचा था, और इसकी बहन कितनी अजीब है। अगर किसी को बताना नहीं था तो मुझे भी क्यों बताया। यह सोचते हुए उसके मन में उलझन हो रही थी और उसको नींद भी नहीं आ रही थी, तो वह ड्राइंग रूम में आई और पानी पीकर बैठ गई। तभी उसको किसी के बोलने की आवाज आने लगी, जैसे कोई लगातार कुछ पढ़ रहा हो। उसने सास के कमरे में जाकर देखा, मगर वह तो सो रही थी। लेकिन फिर उसने मानसी के कमरे में जाका तो उसके होश उड़ गए और वह डर गई, क्योंकि मानसी अपने बाल खोलकर जमीन पर बैठी हुई थी और अपने आगे सिंदूर से कोई आकृति बनाकर उसने खूब सारे दिए जलाकर रखे हुए थे, जो दिखने में बहुत डरावने लग रहे थे, क्योंकि पूरे कमरे में धुआं ही धुआं और लाइट बहुत मंदी जल रही थी। वह खिड़की के पर्दे की आड़ में से देख रही थी और मानसी आंखें बंद किए कुछ बोलने में व्यस्त थी। यह दृश्य देखकर सुशीला से ज्यादा देर रुका नहीं गया और वह भागकर कमरे में वापस आ गई। और वह बहुत डर गई थी और अब उसकी सांस फूल रही थी। वह कुछ देर खड़ी आपती रही और फिर बिस्तर पर लेट गई। उसे बार बार वह दृश्य याद आ रहा था और समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उसकी ननद यह सब क्या कर रही थी। इतनी रात को कौन सी पूजा कर रही है। रात भर सुशीला करवट बदलते हुए इस बारे में सोचती रही। उसने सुबह उठकर सबसे पहले अपनी सास को चाय दी और फिर अपनी चाय लेकर कमरे में आ गई। देखा तो गगन उठ चुका था, तो उसने गगन को भी चाय लाकर दी और रात जो देखा था वो गगन को बताया। पहले तो गगन ध्यान से उसका चेहरा देखता रहा और फिर बोला, अरे सुशीला, तुम तो जरा सी बात से गई। तुम्हें पता नहीं है, लेकिन मानसी दीदी सोशल मीडिया पर अपना कंटेंट बनाकर डालती है। आजकल ऐसी चीजों को लोग बहुत देखते हैं, तो वह भी डालती है, क्योंकि उनको वीडियो बनाने का बहुत शौक है। दिन में इसलिए नहीं करती क्योंकि मैं उन्हें डांटने लगता हूँ। कि तुम्हें यह तो नहीं लग रहा कि वह काला जादू कर रही है। सुशीला के मन की बात गूगल ने पढ़ ली, तो वह उसे देखती ही रह गई। तो गूगल जोर से हंसने लगा। हंसते हुए बोला, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी डरपोक हो। अरे तुम्हें क्या मेरी दीदी जादू टोने वाली लगती है। सुशीला फटी फटी आंखों में गूगल को देख रही थी कि वह रात से इतनी डरी हुई है, मगर गूगल ने एक सेकंड में उसका मजाक बनाकर रख दिया। गूगल बार बार हंस रहा था और चाय पी रहा था। यह सही समय है गूगल से बात करने का, अभी वह सारी बातें पूछ लेती है हूँ। यही सोचकर सुशीला ने उससे सोने की चैन और सोने के हार के बारे में पूछ लिया और यह भी बता दिया कि तुम्हारी दीदी बार बार किसी को भी बताने से मना कर रही है। आखिर यह सब क्या चल रहा है, अब तुम्हें मुझे सब कुछ बताना ही पड़ेगा। तो गूगल ने हैरानी से कहा कि अच्छा, तो तुम इस बात पर इतने दिन से नाराज हो। दीदी ने तो तुमसे मजाक में कह दिया होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, सच तो यह है कि मेरे पास हर एक चीज का बिल है जो मैं तुमको दिखा सकता हूँ। सोने की चैन मम्मी की थी, दीदी की नहीं। तभी सासू माँ भी कमरे में आ गई और कहने लगी कि बहू, यह क्या तरीका है, तुम हर 5-10 मिनट में गूगल से बतियाने कमरे में आ जाती हो। अरे सुबह की चाय पिलाकर सारे काम खत्म हो गए हैं क्या। एक बार बिस्तर छोड़ने के बाद बिस्तर पर बैठना अपशगुन होता है। अरे नहा धोकर नाश्ते की तैयारी क्यों नहीं करती हो। सास आंखें निकाल कर जिस तरह बोल रही थी, उससे सुशीला मन ही मन उदास हो गई थी। सुशीला काम खत्म करने लगी, लेकिन उसी तभी उसे याद आया कि गूगन को टिफिन में क्या ले जाना है। वह पूछने के लिए वापस गूगन के पास गई, तो गूगन मानसी के कमरे में बैठा था और गूगन उनसे कुछ कह रहा था। दीदी, आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, आपके एक झूठ ने मुझे तो बुरी तरह फंसा दिया है। आखिर आप यह सब क्यों कर रही है। अब आपके कारण वह मुझसे नाराज है और मुझ पर शक कर रही है, क्योंकि मैं उससे तभी अभी तक हनीमून पर नहीं ले जा पाया हूँ। यह बात सुनते ही सुशीला के होश उड़ गए और वह समझ गई कि मानसी के बारे में सब लोग मुझसे क्यों छुपा रहे हैं। गूगन को मालूम था कि उसकी दीदी इस तरह के झूठ बोल रही है, फिर भी वह छुपा रहा है था। आखिर वह दीदी के झूठ पर पर्दा क्यों डाल रहा था है। सुशीला फिर से रात को इस बारे में बात करना चाहती थी, मगर यह नहीं चाहती थी कि
कोई झगड़ा हो, इसलिए उसने गगन से कुछ नहीं कहा। उसे रह रह कर रात वाला मानसी के कमरे का दृश्य याद आ रहा था। तो गगन की बात को परखने के लिए वह उठकर मानसी के कमरे की ओर चली गई। लेकिन आज तो उनके पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। आज तो मानसी के कमरे का दृश्य कल से ही भयानक था। वह अपने खुले बालों को हवा में घुमा रही थी और जमीन पर कोई आकृति बनी हुई थी। उस पर नींबू काट कर रखे हुए थे। नींबू में लौंग गाड़ रखा था। साथ में वह वहां एक गुड़िया भी बनाकर रखी हुई थी, जिस पर नजर पड़ते ही सुशीला कांप गई। मानसी का फोन उसके बगल में रखा हुआ था और उसमें कोई मंत्र बज रहा था। यह देखकर उसको गूगल की बात याद आई कि दीदी को वीडियो बनाने का शौक है, मगर यहाँ तो कोई वीडियो नहीं बन रहा और ना ही कोई कैमरा है। यह तो अपने ही मगन में है और कुछ भयानक सा कर रही है। मुझसे जाने क्या छुपाया जा रहा है। सुशीला चुपचाप दबे पैरों अपने कमरे में वापस चली गई। उसे यह शक हो रहा था कुछ तो बात है। यह सोचते हुए सुशीला सोने की कोशिश करती रही, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। देर रात तक जागने का परिणाम यह हुआ कि आज फिर से सुशीला देर तक सोती रही और सुबह जल्दी नहीं उठ पाई। तो उसकी सास दंदनाते हुए उसके कमरे में घुस आई और आज फिर से सुशीला की चादर खींचते हुए उसको उठाने लगी। लेकिन आज सुशीला को अपनी सास पर भयंकर गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से में कह दिया कि मम्मी जी, इस घर में जल्दी उठने की जिम्मेदारी मुझ पर ही क्यों है? आपकी बेटी भी तो है, देर तक सोती रहती है और आप उसे कुछ कहती ही भी नहीं है। यह सारे नियम सिर्फ बहू के लिए ही क्यों है? सासू माँ गुस्से में बोली कि खबरदार, जुबान चलाने की कोशिश कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरी बेटी से कोई मतलब नहीं रखोगी और जैसा जाएगा वैसा करना पड़ेगा। यह सुनकर सुशीला को अपनी सास पर गुस्सा आया, लेकिन फिर से गूंगन के कारण वह कुछ कह नहीं पाई। सुशीला उठकर आज सीधी मानसी के कमरे में पहुंची और उसकी चादर बिल्कुल वैसे ही खींच डाली जैसे उसकी चादर सास ने खींची थी। मानसी एकदम से उठ गई और सामने सुशीला को देखकर जोर से दहाड़ी। सुशीला, यह कौन सी तमीज है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था कि मैं सो रही हूँ थी? और इतना कहकर मानसी ने जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर अपनी माँ को बुलाया शुरू कर दिया। और जैसे ही सासू माँ कमरे में आई तो मानसी सुशीला की शिकायतें करने लगी। मानसी ने चिल्लाकर सुशीला की ओर देखते हुए कहा कि मम्मी, इससे पूछिए कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी चादर खींचने की। अब तक वहां गूगन भी शोर सुनकर पहुंच चुका था, इससे पहले कि सास कुछ बोल पाती। सुशीला चिल्लाकर बोल पड़ी कि तुम्हारी माँ क्या बोल सकती है? इन्होंने तो खुद मेरे साथ थोड़ी देर पहले यही किया था और अब यह करना मैं अभी सीख गई हूँ। जितना बुरा तुम्हें लग रहा है उतना बुरा मुझको भी लग रहा है। मुझे बस इस बात का जवाब चाहिए कि जब तुम देर तक सो सकती हो तो मुझ पर देर तक सोने की पाबंदी क्यों है? मुझे जल्दी क्यों उठाया जा रहा है? मानसी ने चिल्लाकर आंखें लाल करते हुए कहा कि तुम्हें क्या पता मुझे नींद ना आने की बीमारी है और इस कारण मैं रात को सो नहीं पाती, इसलिए मैं देर तक सोती हूँ। तभी सासू माँ बीच में बोल पड़ी, यह सब इसलिए होता है कि वह बेटी है और तुम बहू है हो। जल्दी उठकर घर के सारे काम तुमको करना है, मेरी बेटी को नहीं। इन बातों को सुनकर सुशीला ने जोर से ताली बजाते हुए कहा, दीदी तुम्हें नींद क्यों नहीं आती? इसका कारण तो मुझे अच्छी तरह पता है। यह सुनकर मानसी आंख फाड़कर जोर से बोली, ऐसा क्या पता है तुम्हें? अपना मुंह बंद रखो। तो सुशीला ने कहा कि दीदी, आज मुंह बंद नहीं होगा, बल्कि आज तो खुलेगा। तुम्हें काला जादू करने से फुर्सत मिलेगी तब तो सो पाऊंगी। सारी रात जागकर कमरे में जाने क्या क्या करती हो। आखिर किसकी बर्बादी की तैयारी कर रही हो? यह सुनते ही सास के मुंह से निकल गया, बहू यह क्या कह रही हो? मानसी, क्या तुम अभी भी वह सब कर रही हो? यह बात सुनते ही सुशीला हैरानी से अपनी सास का चेहरा देखने लगी और बोली, अच्छा, इसका मतलब सब जानते हैं और बस मुझसे ही छुपाया जा रहा है। आपकी बेटी काला जादू करती है। आपकी बेटी की अजीब हरकतें मैं 2 रातों से देख रही हूँ। अब मुझसे कोई झूठ यह बोलेगा, क्योंकि मैं सब अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। तभी गूगल ने चिल्लाकर कहा कि तुम पागल हो गई हो सुशीला। अरे मैंने तुम्हें कहा था कि दीदी वीडियो बनाती है। लेकिन सुशीला ने गुस्से में गूगल की बात को बीच में ही काट दिया। अरे तुम अपनी बहन की कौन कौन सी बात पर पर्दा डालोगे? रात को यह बाल बिखेर कर जाने कौन कौन से मंत्र पढ़ती रहती है।
और तुम कह रहे हो कि वीडियो बनाती है, और यह तो बता दो कि वीडियो बनाता कौन है, क्योंकि फोन में तो मंत्र बजते रहते हैं। तभी गूगन की माँ ने जोर से गरज कर चिल्लाते हुए कहा, खबरदार बहू, अपनी जुबान को लगाम दो, उसका पति मर गया है, उसे यूं बेइज्जत करके तुझे क्या मिलेगा? तू शर्म कर या डूब कर मर जा कहीं। इतने घिनौने आरोप तेरे दिमाग में कैसे आते हैं? आज बहू की बात सुनकर अनु जी का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। तो सुशीला ने जोर से कहा, यह जो बेचारी बनकर घर में बैठी है, इनके बारे में जानकर सबके होश उड़ जाएंगे। विधवा का चोला पहनकर मासूम बनती है यह। सासू माँ चिल्लाकर बोली, क्या उल्टा सीधा बोल रही है? अरे बेटी है वह मेरी, और तेरी ननद है। गूगन समझा इसे, वरना मैं इसको धक्के देकर घर से बाहर निकाल दूंगी। सुशीला सुशीला ने जोरदार आवाज में कहा, यह घर रहने लायक भी नहीं है, ना जाने कब जान से हाथ धोना पड़ जाए। सुशीला ने अपने कमरे में जाकर सूटकेस में सामान भरना शुरू कर दिया। उसका पति गूगन आकर उसे जाने से रोकने लगा। तभी बाहर से जोरदार आवाज आई तो गूगन बाहर की ओर भागा, और सुशीला भी हैरान होकर उसके पीछे भागी। बाहर खड़ी मानसी जोर जोर से चिल्ला रही, अरे जब वह जा रही है तो उसको जाने दो। माँ, तुमको तो सब पता है, तुम खुलकर बोलती क्यों नहीं हो? मैंने तुमसे गूगन की शादी से पहले ही अपना अधिकार मांगा था, लेकिन तुमने मुझे नहीं दिया। अब देखना कि मैं अपना अधिकार कैसे छीन कर लेती हूँ। जब मुझ विधवा पर किसी ने तरस नहीं खाया तो मजबूरी में मैं काला जादू इस्तेमाल करने लगी, क्योंकि इतनी आसानी से तुम लोग मुझे मेरा हिस्सा नहीं दे दोगे। अच्छा हुआ जो यह जा रही है, अब मुझे मेरा हिस्सा तो मिल जाएगा। इसके कान भरने की कोशिश की थी, कहा था कि यह गहने मेरे हैं, मगर यह तो बहुत चालाक निकली। इसने तो सब पता कर लिया, मेरी चाल सही नहीं पड़ पाई, वरना इन दोनों में खूब लड़ाई होने वाली थी। मैंने इसके दिमाग में शक डालने की कोशिश भी की थी कि एक विधवा के गहने पहनने से इसके साथ कुछ गलत हो सकता है, मगर यह तो बहुत चालाक निकली। यह जाती है तो इसे जाने दो। गूगन ने इस बात को सुनकर अपनी बहन पर बरस पड़ा और कहने लगा, तुम्हारी जैसी बहन तो दुश्मन को भी ना मिले। बहन तो अपने भाई पर जान लुटा देती है, मगर पहली ऐसी बहन देख रहा हूँ जो भाई को लूटना चाहती है। मुझे नहीं पता था कि तुम अपने भाई का ही घर बिगाड़ने की कोशिश करोगी। उस दिन सुशीला ने तुम्हें काला जादू करते देखा, मम्मी भी सुशीला पर जोर से चीख पड़ी। मैंने तब भी तुमसे कुछ नहीं कहा और बात पर पर्दा डाल दिया, जबकि सुशीला ने मुझसे कई बार पूछा था। तुम बार बार वही सब करने की कोशिश करती रही, और मैं सुशीला से कुछ छुपाता रहा। इज्जत इसको दी जाती है जो उसके लायक होता है, मगर तुम इज्जत के काबिल नहीं हो। अब मुझे समझ में आ गया है। तभी सुशीला ने अपने फोन में मानसी का वह वीडियो चला दिया जो उसने दूसरी रात में बना लिया था और अभी तक किसी को नहीं दिखाया था। उसका ऐसा भयंकर स्वरूप देखकर दोनों माँ बेटे आंख फाड़कर उसको गुस्से से देख रहे थे। तभी मानसी ने सुशीला से फोन छीनने की कोशिश की तो सुशीला ने उसे तुरंत अपने पीछे छुपाया और कहा कि अब यह वीडियो मैं पुलिस को दूंगी। अपने लालच के लिए अपने ही घर में यह सब करते हुए आपको शर्म नहीं आ रही? ऊपर से सबके साथ लड़ने को तैयार हो, अपने परिवार की बदनामी का भी ख्याल नहीं कर रही हो। मानसी ने अपनी माँ की ओर देखा और तो उसकी सास ने कहा, मानसी, अब मैं अब बहू को कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि तू ही गलत है। मैं तेरे चक्कर में बहू पर बहुत अत्याचार करने लगी थी। बहू, मुझे माफ कर देना अगर तुम्हें कुछ बुरा लगा हो तो, लेकिन मैंने मानसी का कभी साथ नहीं दिया, और मैं हैरान हूँ कि ये अपने भाई का घर तोड़ने के लिए इतनी गिरी हुई चालें चल रही थी। अपने ससुराल में भी इसने यह करने की कोशिश की थी, और मुझे इसकी सास ने बताने की कोशिश भी की थी, मगर मैं बेटी के मोह में अंधी थी, इसलिए कभी उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। तब भी यह ससुराल की जायदाद हड़पना चाहती थी, और इसके काले जादू के चक्कर में दामाद जी दुनिया से चले गए। इसकी सास ने तो मुझे कई बार कहा कि यह मेरा बेटा खा गई है, मगर मैं सोच रही थी कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन यह वीडियो सबूत है कि सब कुछ इसी ने किया है और कोई झूठ नहीं बोल रहा है। तू तो बेटी के नाम पर कलंक है। मुझे अफसोस है कि मैंने इतने साल तक तुझे अपने घर में रखा। तू यह घर छोड़कर अब चली जा और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। तुझ जैसी बेटी को घर में रखना नागिन को दूध पिलाने के बराबर है। गूगन ने और उसकी माँ ने मानसी को
घर से निकाल दिया और वह भी धमकी देकर चली गई कि उसे अपने काले जादू पर बहुत भरोसा है। लेकिन सुशीला ने पुलिस में कंप्लेन करके उसके अरेस्ट करवा दिया, जिससे कि वह किसी का बुरा ना कर सके। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।